अच्छा जी, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं स्क्रीन आपके साथ। ये हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि ये सेगमेंट्स आप यूं समझ लें कि इस तरफ को प्रोग्रेस करते हुए जा रहे हैं। तो नंबरिंग अब कुछ भी हो, इसमें आप ले लें ये ए है, ये बी है, ये सी है। जैसे ये C-1, ये C+1, तो ये भी असल में माइनस है, प्लस सही नहीं है। यानी कि ये सी था, ये उससे पिछला, ये उससे अगला। दैट्स इट जी। किसी का कोई सवाल? नहीं। ओके, अब मैं आपको सवाल मैं देने जा रहा हूं और उसमें आपने बताना है कि वाइंडिंग की जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन पे गौर करके आइडेंटिफाई करनी है आपने। ठीक है जी। जी, इसमें जरा तमाम रूल्स लगाएं और देखें ये क्या है। सबसे पहली बात, आप इसके पोल देखेंगे। पोल कितने हैं? 8 पोल। अरे 2 पोल हैं यार, क्या हो गया? वैसे तो नीचे लिखा हुआ भी था 2 पोल लैब पाउंड डीसी मशीन, मगर तुम 8 कहां से दिख गए तुम्हें यार मेरे भाई? नॉर्थ नहीं साउथ सॉरी, दो वो है। मोटर विंग्स काउंट कर लेते। अच्छा, ये एक पोल ये है, एक पोल ये है, 2 पोल तो हैं, 2 नहीं है? है भाई, अरे 2 है ना? यस सर, 2 ही हैं। हाँ, तो 2 पोल्स हो गए। ओए होए होए, ये कहां चली गई? अच्छा, उसके बाद आपने ये पहचान कि ये सीरीज वाइंडिंग है या नहीं। ये सीरीज वाइंडिंग है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? रूल बता दे, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानेंगे। सारे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, सेगमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल मैंने दे दिया और कहा कि चलो इसमें आइडेंटिफाई करो, या मैंने सवाल ये दे दिया ये बना के दिखा दो, तो दोनों सवाल आ सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करो, तो क्या कैसे पहचानेंगे? रूल क्या है? एडजस्टेंट सेगमेंट्स में मतलब कि दोनों कनेक्शन होने चाहिए, दोनों एंड्स के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये 1 है, ये 1 है। ये 1 कहां से कनेक्ट हो रहा है जाकर? ए सेगमेंट ए। तो इसका दूसरा एंड क्या कहलाता है? 1 का 1 दूसरा एंड प्राइम। 1 प्राइम। तो वहां वो कनेक्ट होना चाहिए बी से या किसी और से। देख लेते हैं 1 प्राइम कहां पर है, अंदर की तरफ होगा। ये 1 प्राइम है, तो सी ये से 1 हो रहा प्राइम है। का डॉटेड दिखा रहा है, बैक साइड से आ रहा है। बैक साइड से किससे कनेक्ट हो रहा है जाकर? सी। ये सी है, बी नहीं लिखा हुआ। डी से। अच्छा ये है। ये किससे ठीक है, कनेक्ट हो रहा आपकी है? है। किससे ये कनेक्ट हो रहा है? बी से। तो अगर 1 ए से हो और 1 प्राइम बी से हो, तो ये क्या है? सीरीज वाइंडिंग है। सीरीज वाइंडिंग है या नहीं है कि एडजेसेंट से हो रहा है? अच्छा, आगे देख लेते हैं ना, जरूरी नहीं एक हो। 2 जा रहा है बी पर और 2 प्राइम कहाँ है? ये 2 प्राइम कहाँ आ रहा है? सी पर, ये भी एडजेसेंट है। 3 जा रहा है सी पर और 3 प्राइम आ रहा है डी पर, ये भी एडजेसेंट है। अब ये रह गया, ये प्रोग्रेसिव है कि रेट्रोग्रेसिव है? प्रोग्रेसिव है सर। प्रोग्रेसिव है। तो ये आपने सारी बातें बता दी। तो ये अगर आपको बनाने को आए तो बनानी भी बहुत आसान है। ये मैं बना भी सकते हैं। अभी ये बोर्ड होता तो आपको बना के सामने दिखा देता, क्योंकि यहाँ बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि क्योंकि इसमें आपने क्या किया हुआ है जरा देखें। पहली बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बाहर की तरफ ले लिए, और 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 7 8 प्राइम ये अंदर की तरफ ले लिए। 1 हमने कनेक्ट कर दिया ए से, तो 1 प्राइम ले आए बी पर। 2 कर दिया बी से, तो 2 प्राइम ले आए सी पर। 3 पर कर दिया सी से, तो 3 प्राइम ले आए डी पर। एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सारी डायग्राम ऐसी बनी हुई है, चेक करें। क्लियर बात यहां तक? जी सर। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जितने पोल्स होंगे तकरीबन आउटपुट भी उतने ही हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 2 ब्रोशेज है, मगर कम्यूटेटर सेगमेंट्स आप देख रहे हैं कितने सारे हैं? जितने आपने क्वाइल्स डाले हैं। तो क्वाइल्स कितने डाले हैं आपने यहाँ पर? 8। 8 क्वाइल, बिल्कुल सही। 1 प्राइम एक क्वाइल है, 2 प्राइम दूसरा क्वाइल है, 8 प्राइम 8वां क्वाइल है। 8 क्वाइल आपने यहां पर डाले हैं। तो जरा सेगमेंट गिनने कितने हैं? कितने सेगमेंट? सर हेलो? 8 ही है। हाँ, तो 8 जितने ही है। क्वाइल्स डालेंगे उतने आपके पास सेगमेंट होंगे। जितने क्वाइल्स डालेंगे उतने आपके पास सेगमेंट्स होंगे।
अच्छा जी, अब होमवर्क दूं, एक होमवर्क दूं? सर। हाँ तो मना करोगे तो कौन सा नहीं दूंगा, तब भी दे दूंगा। अच्छा जी, ये देखिए, ये क्या है, पहले तो ये देख लें, बताएं जरा इसको। इसमें 4 पोल हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 4 पोल हैं। देखिए ये नॉर्थ साउथ, बिल्कुल सही। और कॉइल्स कितने हैं? सॉरी, वाइल 16 है। 16। सेगमेंट कितने हैं? वो भी सेगमेंट भी 16। 16। और पोल्स कितने हैं? 4। तो कार्बन कितने लगे ब्रोशेस? 4। 4। 4। तो लैप है कि नहीं है, सीरीज है कि नहीं है? ये देखें, 1 जा रहा है ए पर, तो 1 प्राइम ढूंढे, ये रहा 1 प्राइम। 1 प्राइम आ रहा है बी पर, सीरीज हुई कि नहीं हुई? 2 जा रहा ठीक है है। बी पर, 2 प्राइम कहाँ आ रहा है? सी पर, तो प्रोग्रेसिव भी हो गई। अच्छा इसको उल्टा लगा लूं मैं, अगर अगर मैं कहता हूं ये 1 इधर गया और 1 प्राइम जो है वो ए के बजाय ए किस पे आएगा? पी पर आए, क्या ख्याल है आपका? तो ये क्या कहलाएगी? रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। क्लियर? तो एक होमवर्क आप लिख लीजिए सर दोबारा बताइएगा। नहीं बस एक दफा बताऊंगा मैं, क्योंकि होमवर्क दे रहा हूं ना मैं। होमवर्क ये है कि इसको रेट्रोग्रेसिव बनाना है, इसको रेट्रोग्रेसिव बनाना है, जो अभी आपके सामने। चले बता देता हूं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कोई और मिसाल देता हूं। 6 कहां जा रहा है? एफ पर। 6 कहां जा रहा है? बोलो तो यार, एफ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हेलो? जा रहा है। और एफ के बाद क्या आएगा? ई एफ जी। जी पर अगर 6 प्राइम है, जी पर 6 प्राइम है, बिल्कुल सही, तो ये प्रोग्रेसिव है। लेकिन अगर एफ के बाद जी के बजाय ई पर होता 6 प्राइम, तो वो क्या होती? रेट्रोग्रेसिव। दैट्स इट, यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो इस वाइंडिंग को आप जरा रेट्रोग्रेसिव में वाइंड करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है जी? तो ये कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर 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 ये सवाल हो, ये क्या है? टर्मिनल्स कहाँ हैं? कॉइल्स कहाँ लगेंगे? सर ये बनाना है हमें। शाउट समझ गया। तो चलो, ये होमवर्क नहीं है, ये आपके लिए क्या है, या यूं कर लें, एक काम कर लें, या तो इसको रेट्रोग्रेसिव में बना लें या इसको प्रोग्रेसिव में बना लें। तो एक काम कर लें, सर उसको रेट्रोग्रेसिव में कर लेंगे। मर्जी आपकी, लेकिन ये कि ये भी कर लो तो प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस है ना। पेपर में कोई भी चीज आएगी तो आपको ख्वारी भी है बहुत। अंदाजा हो जाएगा। कोशिश कर सकते हैं सर। हाँ तो ठीक है, करो कोशिश। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर? तो हमारी मेन यही थी। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और वाइंडिंग है, दैट इज कॉल्ड वेव वाइंडिंग। हेडिंग दीजिए वेव वाइंडिंग की। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको। वेव वाइंडिंग, ये वेव वाइंडिंग बनी हुई है। वेव वाइंडिंग को हमने चूंकि इतना ज्यादा इसमें पहचान वगैरह नहीं करनी, तो इसलिए इसको इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे। तो मैं फॉर्मूला आपको दोनों का लिखवा देता हूँ, लैप वाइंडिंग का भी और वेव वाइंडिंग का भी। तो कहाँ गया? ये रहा। अच्छा जी, लैप वाइंडिंग्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास है A इक्वल टू एम पी। ये लिख लीजिए, A इक्वल टू एम पी, वेयर वेयर ये लिख, नोट कर ले। A क्या होगा? A क्या है, लिख ले। नंबर ऑफ करंट पाथ इन अ रोटर,
m plex of the winding, यानी कि इससे क्या मुराद हुई, यानी कि m हो सकता है 1 2 3 सो ऑन, और आखिर में क्या चीज है p, ये तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ पोल्स, ये नोट करना है। तो लैप वाइंडिंग में हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है नंबर ऑफ करंट पाथ का, कि रोटर में नंबर ऑफ करंट पाथ कितने होंगे, क्योंकि कल हमने एक बात देखी थी कि पैरेलल पाथ एग्जिस्ट करते हैं वाइंडिंग्स में। देखा था आपने ये बात कि नहीं देखी थी? कल हमने देखा था कि पैरेलल पाथ एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये कि करंट के एक से ज्यादा रास्ते मौजूद होंगे। तो एक से ज्यादा रास्ते मौजूद होंगे, वो कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, A इक्वल टू एम पी, P इज द नंबर ऑफ पोल्स और M जो है वो प्लेक्स ऑफ द वाइंडिंग है। इसमें आपको ये चीज गिवन होगी कि वो सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स है, जो भी होगा आपको उसको M की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड लैप वाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड लैप वाइंडिंग। और यही काम अगर वेव वाइंडिंग के लिए हो, ये नोट कर लें जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। टाइम ओवर हो गया है, तो मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास, बस ये लिखवा दूं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास A इक्वल टू 2m, और बाकी m वही है, इसमें A वही है, कोई फर्क नहीं। ये दोनों नोट कर लें। A क्या है, यही नंबर ऑफ करंट पाथ इनर रोटर, और M क्या है, प्लेक्स ऑफ द वाइंडिंग। तो आपको लैप वाइंडिंग हो तो और वेव वाइंडिंग जब दी हुई हो और प्लेक्स बताया, तो वहां पर आपको ये चीज सब्स्टिट्यूट करके A फाइंड आउट करना है। ये आगे चल के इस्तेमाल होंगे, तो बस अभी सिर्फ इतना नोट कर लें, A इक्वल टू MP और A इक्वल टू ट्वाइस ऑफ M, A इक्वल टू MP एंड A इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ M। बस यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बुक से करवाई हैं आपको, तो सारी चीजें आपकी बुक में मौजूद हैं। बुक कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रिक मशीनरी फंडामेंटल्स, दैट इज बाय चैपमैन। तो सारी चीजें चैपमैन में मौजूद हैं। अगर आप इसको रीइंफोर्स करना चाहें तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, बल्कि बुक से पढ़ना अच्छा ही होता है, तो एक दफा पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर टू एवरीवन? कोई सवाल? यस सर, नो सर। नोट कर लिया आप लोगों ने? इसको बंद कर दूं? जी सर। चलें, इसके बाद जब हम इसको थोड़ी सी इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें थोड़ा और क्लियर होगा आइडिया कि ये इस्तेमाल कैसे होंगी चीजें। तो इसको नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको इंशाल्लाह आगे देखते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।